और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंधकों पर थाईलैंड के पीएम ने बयान दिया है। थाईलैंड के रहने वाले 24 बंधक हमास की कैद में जिंदा है। हमारे पास बंधकों के जिंदा होने के सबूत हैं। तस्वीरों से पता चला है कि वो जिंदा है। थाईलैंड के पीएम की ओर से बयान दिया गया, जहां पर कह दिया गया है कि 24 लोग थाईलैंड के जो कि हमास के कब्जे में हैं, बंधक हैं और वो जिंदा है, इस बात के सबूत भी उनके पास है। और एक और बड़ी खबर, गाजा की हालत पर यूएन का भी बयान सामने आया है। गाजा में खाने का सामान खत्म हो चुका है। राफा क्रॉसिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गाजा पट्टी लगभग पूरी तरह से ब्लॉक है, ये कहना यूएन का। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली हमले में हमास का कमांडर मारा गया है। जमाल मूसा की बमबारी में मौत की खबर सामने आ रही है। जमाल पर थी स्पेशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। खान यूनिस में बमबारी के दौरान जमाल मूसा मारा गया। हमले में कई फील्ड कमांडर्स के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और इधर वेस्ट बैंक में बड़े एक्शन की तैयारी है। बता दें, अमेरिका से असॉल्ट राइफल्स की मांग की गई है। 24,000 असॉल्ट राइफल इजराइल ने मांगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां वेस्ट बैंक में एक्शन के लिए ये बड़ी डिमांड इजराइल की, जहां पर अमेरिका से 24,000 असॉल्ट राइफल्स की मांग की गई है। और इधर इजरायली सेना की रामल्ला में छापेमारी जारी है। हमास लड़ाकों की तलाश में दरअसल ये रेड की जा रही है। हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। और इधर इजराइल पर हिजबुल्लाह भड़क गया है। हमलों की कीमत चुकानी होगी, ये कहना हिजबुल्लाह का। आम लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं। आईडीएफ के हमले में 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। बच्चों की मौत पर दरअसल हिजबुल्लाह ने यह बयान दिया है कि हमलों की कीमत चुकानी होगी। और इधर गाजा जंग पर जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। इस युद्ध से रशिया खुश है, ये कहा गया जेलेंस्की की ओर से। रूस का प्लान कामयाब हो गया है, ये गाजा जंग पर जेलेंस्की का बड़ा दावा। तो ये बड़ा दावा जेलेंस्की की ओर से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल जंग से रशिया खुश है। जिस तरीके से इजराइल जंग लड़ रहा है, जेलेंस्की का ये जो बड़ा दावा है, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें, जेलेंस्की के दावे में दुनिया को बांटना ही रूस का मकसद है, ये बड़ी बात भी निकलकर सामने आई है। जेलेंस्की की ओर से कहा गया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है, ये आरोप लगाते हुए कि इजराइल की जंग से दरअसल रशिया खुश है, उसका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। यूक्रेन से ध्यान हटाने की साजिश है ये भी जेलेंस्की ने कह दिया है। दुनिया को दूसरी जंग में उलझा दिया गया है और ये साजिशन हुआ है, ये कहा गया है। पहले यूक्रेन, फिर मिडिल ईस्ट में विवाद खड़ा किया गया ताकि यहां से ध्यान भटक सके। रूस अपने प्लान पर आगे की ओर बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। हमारे लिए अमेरिकी फंडिंग बेहद अहम है, ये भी जेलेंस्की ने साफ किया। और अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से अमेरिका का भी फोकस शिफ्ट हुआ है। यूक्रेन के कमजोर होने से यूरोप में अस्थिरता और इसके अलावा इसके बाद रूस का बड़े टारगेट पर फोकस, ये तमाम बातें जेलेंस्की की ओर से कही गई हैं। हम सबको एकजुट और मजबूत रहना होगा, तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अब जेलेंस्की के बयान से बड़े सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या रूस इस विवाद में सीधी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि 5 बड़े संकेत नजर आ रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि हमास के साथ पुतिन का हाथ है। पहला ये कि रूस अब वैगनर के जरिए सीधे हथियार भी भेज सकता है, क्योंकि रूस समर्थित वैगनर आर्मी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को हाईटेक एयर सपोर्ट देने जा रहे हैं। अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के पास डिफेंस सिस्टम पहुंच सकता है। इसके अलावा संकेत ये है कि रूस ईरान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन हिजबुल्लाह से होकर हमास तक भी पहुंच सकते हैं। और चौथे संकेत की बात करें तो हमास डेलीगेशन का मॉस्को दौरा, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। और 5वां संकेत यह है कि मानवीय मदद यानी दवाओं और जरूरी सामान के लिए डायरेक्ट सपोर्ट। ये तमाम जानकारी आपके सामने रखने का मकसद ये है क्योंकि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं जेलेंस्की की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने है। गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है।
हमास के एक बड़े गढ़ पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन के दौरान हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। आईडीएफ ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। और इधर लेबनान बॉर्डर पर विध्वंस जारी है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों तरफ से यहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। बमबारी की चपेट में आम लोग भी आए हैं। हालात देखकर लेबनान घबरा गया है। लेबनान ने अमेरिका से गुहार भी लगाई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लेबनान ने अमेरिका से गुहार लगाई है। बॉर्डर पर लगातार बमबारी हो रही है, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार क्या गुहार लगाई गई है। इजराइल हर दिन हमें उकसा रहा है, ये लेबनान ने अमेरिका से कहा है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया, ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हिजबुल्लाह भी जंग नहीं चाहता है, ये बात भी कह दी गई है यहाँ पर लेबनान की ओर से। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है, ये भी कि हम हिजबुल्लाह से बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा गया है कि फिलिस्तीनी संगठनों से भी हमारी बातचीत हो रही है। और साथ ही साथ कहा गया है कि फिलिस्तीनी संगठनों से बातचीत की बात तो कही गई है, साथ ही साथ कहा गया है कि किसी एक घटना से जंग छिड़ सकती है, यानी उकसावे की जो कोशिश है उससे बचने की जरूरत है। लेबनान के लोग जंग नहीं चाहते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।